jails and they may arrested. Prima facie లేదు అనేది మీద అక్కడ స్టాండ్ అవుతుంటున్నది. आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कभी पीएम मोदी के सबसे अच्छे राजनीतिक दोस्तों में शुमार रहे नारा चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश भी पुलिस की हिरासत में है और इसकी वजह बताई जा रही है करीब 371 करोड़ रुपए का आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट स्कैम जो चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने के दौरान हुआ था। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी है कि चंद्रबाबू नायडू 371 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, या फिर इस कहानी में कई और किरदार हैं जिनके तार आंध्र प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति से भी जुड़ते हैं। आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। नारा चंद्रबाबू नायडू को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो अपनी बस में सो रहे थे। गिरफ्तारी के लिए रात के करीब 3 बजे ही पुलिस और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की टीम नांदयाल के आरके फंक्शन हॉल में बने नायडू के कैंप तक पहुंच गई थी। लेकिन नायडू की नींद का हवाला देकर उनके सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस और सीआईडी की टीम को 6 बजे तक रोके रखा। आखिरकार 6 बजे पुलिस और सीआईडी ने नायडू को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी हुई है साल 2021 में दर्ज हुए एक मुकदमे में जिसमें करीब 371 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है और जिसमें मुख्य आरोपी चंद्रबाबू नायडू ही हैं। और जिस घोटाले में चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी हुई है वो दरअसल बड़ा ही पेचीदा है। हुआ ये कि जब आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना देश का नया राज्य बना तो आंध्र प्रदेश में युवाओं को ट्रेनिंग देकर रोजगार दिलाने के लिए एक नए बोर्ड का गठन किया गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर साल 2014 में गठित इस बोर्ड को नाम दिया गया आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। युवाओं को ट्रेनिंग दिलाने के लिए इस कॉरपोरेशन ने कई बड़ी बड़ी कंपनियों से समझौते किए। इन्हीं में से एक कंपनी है सीमेंस इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, जिसके जिम्मे आंध्र प्रदेश में कुल 6 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने थे। आंध्र प्रदेश सरकार ने सीमेंस के साथ जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एमओयू साइन किया था उसमें ऐसे सेंटर को बनाने की कुल लागत थी करीब 3,356 करोड़ रुपए। इस पूरी रकम का 10% हिस्सा प्रदेश सरकार को देना था, बाकी के पैसे सीमेंस को लगाने थे। अब चंद्रबाबू नायडू का तो दावा है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने और युवाओं की ट्रेनिंग भी हुई, लेकिन जब प्रदेश में सरकार बदली और वाईएस जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इस योजना को घोटाला करार दिया और कहा कि इस घोटाले के असली सूत्रधार चंद्रबाबू नायडू ही हैं। शुरुआती जांच के बाद आंध्र प्रदेश की सीआईडी ने 9 दिसंबर 2021 को केस दर्ज कर लिया। जांच की और बताया कि चंद्रबाबू नायडू ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए सरकार का जो 10% हिस्सा था वो तो दे दिया, लेकिन सीमेंस कंपनी ने एक भी रुपए नहीं लगाया। सीआईडी ने कहा कि नायडू ने 130 करोड़ रुपए तो इस प्रोजेक्ट पर ही खर्च किए, लेकिन बाकी के करीब 241 करोड़ रुपयों को कम से कम 5 शेल कंपनियों को दिया गया। इन कंपनियों से कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर मिलने थे जो स्किल डेवलपमेंट में काम आते, लेकिन इन कंपनियों ने प्रदेश सरकार को कुछ भी नहीं दिया और ये सारे पैसे घूम फिर कर चंद्रबाबू नायडू और उनके परिवार के पास चले गए। सीआईडी ने इस समझौते में कौशल विकास निगम की तरफ से मुख्य भूमिका निभाने वाले गंता सुब्बा राव और लक्ष्मी नारायण समेत कुल 26 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। वहीं आंध्र प्रदेश सीआईडी की इस जांच के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने भी अलग से केस दर्ज कर लिया और जांच शुरू की। अभी इसी साल 10 मार्च 2023 को ईडी ने सीमेंस इंडस्ट्री के एमडी रहे सौम्याद्री शेखर बोस, डिजाइन टेक सिस्टम के एमडी विकास विनायक खानविलकर, पीवीएसपी आईटी स्किल प्रोजेक्ट के एमडी मुकुल चंद्र अग्रवाल और एक और चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरेश गोयल को 241 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। इन सबकी गिरफ्तारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हुई है। अब चंद्रबाबू नायडू को भी सीआईडी ने आईपीसी की धारा 120B, 166, 167, 418, 420, 465 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 13(1)(c) और D के तहत गिरफ्तार किया है। लेकिन ये तो वो कहानी है जो पुलिस और सीआईडी की है। घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है तो कितने का और कैसे, इसे बताना पुलिस का काम है और फैसला सुनाना अदालत का। तो ये काम हम पुलिस और अदालत पर ही छोड़ दें तो बेहतर। लेकिन एक सवाल है जो बार बार उठ रहा है, अगर आंध्र प्रदेश पुलिस और सीआईडी की बात को ही सच मान लें तो घोटाला करीब 371 करोड़ रुपए का है और महज 371 करोड़ रुपए के घोटाले में आंध्र प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे चंद्रबाबू नायडू का गिरफ्तार होना राजनीतिक सवाल तो खड़े करता ही है। क्योंकि इस गिरफ्तारी से चंद रोज पहले 6 सितंबर को ही चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि आज या कल ये सरकार मुझे गिरफ्तार कर सकती है, वे मुझ पर हमला भी कर सकते हैं, एक नहीं वे कई बार मुझ पर अत्याचार करेंगे। और ये बात सच भी हो गई। अब चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के नेता प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में दखल की मांग कर रहे हैं।
लेकिन क्या पीएम मोदी और गृह मंत्री चंद्रबाबू नायडू की मदद करेंगे? क्या बीजेपी टीडीपी के साथ फिलवक्त खड़ी होगी? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी वजह तो गिरफ्तारी है जो भ्रष्टाचार के मामले में हुई है। और अगर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या फिर बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता चंद्रबाबू नायडू का बचाव भी करने की कोशिश करेगा तो उन पर भ्रष्टाचार के आरोपी को बचाने के दाग लगेंगे, जो अभी की परिस्थिति में तो कम से कम बीजेपी का आलाकमान नहीं चाहेगा। बाकी राजनीतिक परिस्थितियां भी ऐसी बदली हैं कि बीजेपी आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी नहीं बल्कि जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी के साथ खड़ी नजर आ रही है। जाहिर है 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आंध्र प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे और दक्षिण भारत में बीजेपी खुद मजबूत है नहीं तो वो कम से कम कांग्रेस को तो और कमजोर करने की कोशिश करेगी ही। और इसके लिए बीजेपी को चाहिए मजबूत सहयोगी, जो आंध्र प्रदेश में अभी की स्थिति में टीडीपी नहीं बल्कि वाईएसआरसीपी है, जिसने पिछले विधानसभा चुनाव में करीब 50% वोट हासिल किए थे। बाकी चंद्रबाबू नायडू 2019 में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का किस कदर विरोध कर चुके हैं किसी से छिपा नहीं है। और बीजेपी भी जानती है कि कम से कम जगन मोहन रेड्डी तो किसी भी कीमत पर कांग्रेस के साथ जाएंगे नहीं। लिहाजा राजनीति का तकाया तो यही कहता है कि बीजेपी आंध्र प्रदेश में जगन के साथ ही रहे, और अगर बीजेपी जगन के साथ रहेगी तो फिर चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर न तो पीएम मोदी एक शब्द कहेंगे और न ही गृह मंत्री अमित शाह। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट।